पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा सभी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एवं यूट्यूब, व्हाट्सएप विभिन्न चैनलों से जो हमको सुनने वाले इस प्रशिक्षण को सुनेंगे काल तक, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब और सलाम। लगातार 6 मई से बिहार पंचायत राज जो कानून लागू हुआ, गांव में रहने वाले लोगों का विकास कैसे हो, केंद्र और राज्य की सरकार जो कानून धरातल पर पहुंचा करके गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए सभी सरकारें हम सब लगे हुए हैं। बावजूद आजादी के 72 वर्ष के बाद भी जो हम सब चाहते थे विकास होना, कहीं न कहीं उसमें कमी नजर आती है। तो मेरा कहना है, जो मैं फेसबुक लाइव से जुड़ करके प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हम चला रहे हैं, रोज मैं इस शब्द को इसलिए दोहराता हूं कि आप भी इस पर चिंतन करें। बगैर पंचायती राज को धरातल पर पहुंचाए हुए ग्राम स्वराज की स्थापना नहीं हो सकती। इसी चिंता को लेकर के हम एक लंबी राजनीतिक यात्रा रहा है मेरा, जो अनुभव रहा है उस आधार पर मैं प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके सामने उपस्थित है। शिवभूषण मंडल जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए, और भी जितने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं, जितना जल्द हो आप जुटिए और जुड़ करके इसको सुनिए और अपने गांव कस्बा में इस बातों को भी बताइए। कोरोना वायरस से तेजी से हम लोग बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉकडाउन के प्रति लोगों की सजगता घट रही है, उस पर विशेष नजर हम सबको रखना चाहिए। कोरोना के लिए जो टीका है, वैक्सीन है, हम सबको अवश्य ले लेना चाहिए। चलिए, तो आप लोग जुटिए, अब हम शुरू करते हैं। कल ग्राम पंचायत में प्रशासनिक पदाधिकारी का क्या भूमिका है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे, और पार्ट 1 एक दिन में नहीं समाप्त कर पाए थे, तो उसका पार्ट 2 करके आज मैं आपके सामने बातों को रखेंगे। जो नियमावली है फिर एक बार जिक्र कर दें। 2014 में जो प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए बिहार सरकार ने जो नियमावली बनाई, उस नियमावली के आलोक में मैं बताया था कल कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को ग्राम पंचायत का निरीक्षण कैसे करना है। हर माह एक पंचायत का निरीक्षण करेंगे। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को माह में 2 पंचायतों का निरीक्षण करना है, और निरीक्षण बिल्कुल पंचायत कार्यालय में करना है। ये सब हमने कल बताया था। तो किताब सामने है, वो नियमावली के 6ठा तक हमने कल बात किया था कि ग्राम पंचायत कार्यालय में ही निरीक्षण होगा। 7वां कह रहा है, निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत कार्यालय को व्यवस्थित करना,
जो प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायती राज पदाधिकारी, जो भी पदाधिकारी ग्राम पंचायत में निरीक्षण करने जाते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य पंचायत के साफ काम कर सभी कार्यों को सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, और जहां कमी हो उसको ठीक करना, व्यवस्थित करना, कागजातों अभिलेखों का समुचित रख रखाव है कि नहीं, इसकी व्यवस्था करना। तो ये पंचायत की जवाबदेही है। निरीक्षण प्रतिवेदन में इंगित त्रुटि, यदि कोई पदाधिकारी निरीक्षण कर लेते हैं और निरीक्षण प्रतिवेदन जब समर्पित करते हैं अपने से उस पदाधिकारियों के, तो उसमें जो त्रुटि है उसके लिए ग्राम पंचायत को एक समय का निर्धारण होता है, उस समय के अंदर उनको त्रुटि को दूर कर लेना है। ये कानून में कहा है। और निरीक्षण पदाधिकारी को सूचित कर देंगे कि हम आपके जो स्पष्टीकरण पूछा गया था उसको हमने ठीक कर दिया। अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी 3 माह में कम से कम 2 ग्राम पंचायत। अब देखिए, अनुमंडल पदाधिकारी को अपने अनुमंडल क्षेत्र में किसी 2 पंचायत का निरीक्षण करने जाना है हर माह में। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भी अपने जिले के अंदर किसी 2 पंचायत का निरीक्षण करना है। परमंडलीय उप निदेशक पंचायती राज में होते हैं, उनको भी, और डीडीसी यानी उप विकास आयुक्त 6 माह में कम से कम 2 ग्राम पंचायत। अब जो कमिश्नरी में उप निदेशक पंचायती राज बैठते हैं और कलेक्ट्रेट में डीडीसी बैठते हैं, 6 माह में कम से कम इन लोगों को 2 पंचायत का निरीक्षण करना है। जिला दंडाधिकारी डीएम साहब को यानी कलेक्टर साहब को भी कम से कम 2 ग्राम पंचायत का निरीक्षण उनको करना है। 1 वर्ष कलेक्टर को कह रहा है कि 1 वर्ष में कम से कम 2 ग्राम पंचायत का निरीक्षण आप करेंगे। आयुक्त को कह रहा है, परमंडलीय कमिश्नर को कह रहा है कि यदि जरूरत पड़े तो वो भी ग्राम पंचायत का निरीक्षण कर सकते हैं, यह कह रहा है। और सबको यह कह रहा है कि जो निरीक्षण करने जाएंगे वह यही देखेंगे कि ग्राम पंचायत को जो राशि उपलब्ध होती है उसका अभिलेख ठीक है कि नहीं, कैश बुक ठीक है कि नहीं, चेक से ठीक करता है कि नहीं, ऑफिशियल जो ढांचा है वह ठीक है कि नहीं, ऑफिस की कार्यालय का व्यवस्था क्या है, यह पदाधिकारी के जाने के बाद यह सब चीज ठीक है। 10वां कह रहा है प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अपना निरीक्षण प्रतिवेदन किसको देंगे? जो प्रखंड के पंचायत राज पदाधिकारी हैं, जो गए हैं अब निरीक्षण करने, हर माह में 2 पंचायत करना है उनको, तो उस निरीक्षण पंजी का जो प्रतिवेदन होगा बीडीओ को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपना निरीक्षण प्रतिवेदन देंगे। और प्रखंड विकास पदाधिकारी जो जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे वो अपना निरीक्षण प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देंगे। और अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पंचायत राज पदाधिकारी अपना जो निरीक्षण करेंगे वह उप विकास आयुक्त को देंगे। और उप विकास आयुक्त जो है अपना प्रतिवेदन जिला के कलेक्टर को देंगे। परमंडलीय उप निदेशक पंचायती राज अपना निरीक्षण प्रतिवेदन अपने परमंडलीय आयुक्त को देंगे एवं संबंधित जिला दंडाधिकारी को तथा जिला दंडाधिकारी अपना निरीक्षण प्रतिवेदन परमंडलीय आयुक्त को देंगे। यानी कलेक्टर जो जांच करेंगे वो कमिश्नर को देंगे, तो पंचायती राज विभाग को भी भेज देंगे सरकार में। जिला पदाधिकारी अन्य अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन में पाए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी अपनी टिप्पणी मंतव्य अभिलेखित करेंगे, जिन पर कार्रवाई हेतु राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक हो और उसे पंचायती राज विभाग को भेज देंगे। क्लियर है, एक कड़ी बना हुआ है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी निरीक्षण करेंगे
तो अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे या एक कॉपी ग्राम पंचायत को देंगे। अगर अनुमंडल पदाधिकारी किसी पंचायत का निरीक्षण करते हैं तो अपना निरीक्षण प्रतिवेदन जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देंगे। जिला पंचायती राज कोई निरीक्षण करते हैं तो डीडीसी को देंगे। डीडीसी निरीक्षण प्रतिवेदन करते हैं तो डीएम को देंगे, और डीएम यदि निरीक्षण करते हैं तो कमिश्नर को देंगे और सरकार को भी देंगे। कमिश्नरी में बैठने वाले उपनिदेशक पंचायती राज करते हैं तो अपने कमिश्नर को देंगे। यानी इतने पदाधिकारियों को जवाबदेही तय किया गया कि आप ग्राम पंचायत के अंदर जाइए, और रूटीन वर्क है। ये नहीं है कि कोई आम जनता कंप्लेन करेगा तब जाइएगा, ऐसा नहीं है। यह आपको रूटीन वर्क है कि हर माह आपको जो है पंचायतों का निरीक्षण करना है। यह व्यवस्था हम समझते हैं कि बिहार के पदाधिकारी इस पर एकदम चुप है, ऐसा हम लोग को देखने का प्रतीत मिलता है। जब पदाधिकारी ग्राम पंचायतों के अंदर जाकर के निरीक्षण नहीं करेंगे, पर्यवेक्षण नहीं करेंगे, अपने नजरों से नहीं देखेंगे, तो जब पंचायत समिति की बैठक होगा, जब जिला परिषद की बैठक होगा, तो उसमें किस बात की बहस होगी। जो हम कल से पंचायत समिति की चर्चा करेंगे। इसलिए मित्रों, घोर या चिंता का विषय है कि राज्य के पदाधिकारी ग्राम पंचायत का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रही है। आप एकदम क्लियर कर शब्द समझिए। यदि बिहार के पदाधिकारी ग्राम पंचायतों में जाना शुरू कर दें, एक माह के अंदर बिहार में पंचायती राज दिखना शुरू हो जाएगा। ये करना पड़ेगा। अब आइए, अब आम जनता का जब कंप्लेन होगा तब क्या होगा। 4 में कह रहा है ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच, पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन। ये क्या है। शिकायत प्राप्त होने पर सरकार ग्राम पंचायत से संबंधित किसी भी कार्यकलाप की जांच अपने अधिकारियों के माध्यम से कर सकेगी, और जिला स्तर पर जिला दंडाधिकारी को ग्राम पंचायत के कार्यकलापों की जांच हेतु सक्षम पदाधिकारी घोषित किया जाता है। सरकार का कहना है, तो कानून है। अब ये बहुत समझने की आवश्यकता है। इसी में सब लोग भ्रम खा रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि ग्राम पंचायत के अंदर यदि किसी आम लोगों को ग्राम पंचायत से कठिनाई है, मुखिया से कठिनाई है, वार्ड सदस्य से कठिनाई है, किसी पदाधिकारियों से कठिनाई है, चूंकि 30-35 डिपार्टमेंट है, तो वह जनता कहाँ जाएगी। निगरानी समिति के पास जाएगी, और निगरानी समिति आपके पंचायत के अंदर है। अगर निगरानी समिति नहीं सुनता है, वही यहाँ ले आकर कानून में पटक दिया। ये कह रहा है कि जांच के लिए सक्षम पदाधिकारी या तो नीचे निगरानी समिति की चर्चा पहले मैं किया हूं। अब इसमें अधिकार है सिर्फ का सिर्फ कलेक्टर साहब को, जिला दंडाधिकारी, डीएम, कलेक्टर। ऐसा नहीं है कि आप लिख के दे दीजिएगा वीडियो को, आप वीडियो आगे जांच के किसी मुखिया को ग्राम पंचायत को फांसी पर चढ़ा देगा। नहीं, अधिकार नहीं है किसी को। अनुमंडल पदाधिकारी हो, डीडीसी हो, कोई भी पदाधिकारी जांच करने तब आएगा जब कंप्लेन जो है कलेक्टर को दिया जाएगा। ओनली वन कलेक्टर जवाबदेह व्यक्ति है कि ग्राम पंचायत की जांच कैसे होगी। तो आपको आवेदन देना होगा कलेक्टर को। अब कलेक्टर जिस पदाधिकारी से जांच करा ले, वहां से जांच की प्रक्रिया शुरू होगी। आम जनता भटक रहा है, इसलिए भटकाव का शिकार है कि पदाधिकारी गांवों के अंदर ग्राम पंचायत के निरीक्षण में नहीं जाते। इसको बहुत समझने की जरूरत है, तब जाके गांव के लोगों को न्याय मिलेगा। और नहीं तो अफसर सब बउआ देगा, घुमाते रह जाएगा। ग्राम पंचायत से संबंधित किसी भी कार्यकलाप की जांच जिला दंडाधिकारी के लिखित आदेश के बिना नहीं होगा। साफ कह रहा है कानून। जिला पदाधिकारी के बगैर आदेश के किसी ग्राम पंचायत का जांच नहीं होगा, इसलिए कि वो निगरानी समिति का अधिकार है। और निगरानी समिति कौन बनाता है? ग्राम सभा।
ग्राम सभा में मेंबर कौन होता है, सदस्य कौन होता है? पंचायत के आम मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मैं पहले भी बताया, फिर याद करा देता हूं। और उस ग्राम सभा से निगरानी समिति बनती है। यदि निगरानी समिति आपकी आपत्ति का निराकरण नहीं करते हैं तो इसके लिए सक्षम पदाधिकारी कौन है? कलेक्टर। बगैर कलेक्टर के आप नहीं जा सकते। साफ कह रहा है कि जांच जिला दंडाधिकारी के लिखित आदेश के बिना नहीं होगी। अब चल जाइएगा एसडीओ के यहाँ, कोई भेज देगा डीडीसी के यहाँ, बुलवाते रहिए। इसलिए एक गांव में लोगों को बताना पड़ेगा। जिला दंडाधिकारी केवल उन्हीं कार्यकलापों का जांच आदेश दे सकेंगे जिनमें उन्हें ग्राम पंचायत के मुखिया और उप मुखिया या सदस्यों या पंचायत सचिव के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने, सरकार के सक्षम प्राधिकार के निर्देशों का अवहेलना, उनको छोड़ देने, वित्तीय अनियमितता बरतने की शिकायत प्राप्त होती है। ऐसा कोई ये कह रहे हैं कि यदि मुखिया उप मुखिया किसी ग्राम पंचायत के सदस्य के ऊपर कोई वित्तीय अनियमितता की आरोप लगती है, ऐसी स्थिति में जिला अधिकारी जांच का आदेश देंगे। या सरकार के किसी नियम के विरुद्ध अगर कोई मुखिया चल रहा हो, उप मुखिया चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जिला पदाधिकारी जांच का आदेश दे देंगे। जिला पदाधिकारी को प्राप्त शिकायत पत्र या क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, डीडीसी, लोक सेवक, जनप्रतिनिधियों को दिए गए अथवा जिला दंडाधिकारी को अग्रसारित शिकायत पत्र के आधार पर आरंभ की जा सकेगी और अस्पष्ट तथा भ्रामक आरोपों के आधार पर जांच का आदेश देने से बचा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा आदेशित किए जाने पर जिला दंडाधिकारी भी आवश्यक समुचित जांच का आदेश देंगे। कोई भ्रामक बात कोई कह देता है कि ग्राम पंचायत की जांच करने के लिए अगर कलेक्टर को आवेदन दे देता है तो कलेक्टर नहीं जांच करता। लेकिन यदि भ्रमण के क्रम में, यानी भ्रमण के क्रम में भी कोई पदाधिकारी जिलाधिकारी को ध्यान में लाता है, निरीक्षण पंजी के हिसाब से अगर कलेक्टर को चल गया है, जो हमने अभी पहले चर्चा कर रहा था, रूटीन वर्क में वीडियो गए थे, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, डीडीसी, अगर जांच प्रतिवेदन में कोई कमी लिख दी है ग्राम पंचायत के खिलाफ में, मुखिया के खिलाफ में, तो वहां संज्ञान में कलेक्टर ले लेगा और उस पर कार्रवाई हो जाएगी। एक कह रहा, आगे बढ़िए। जिला दंडाधिकारी जिला के भीतर किसी भी पदाधिकारी उन्हें उचित समझे किंतु अनुमंडल पदाधिकारी से अनुन्य पंक्ति का हो। अब कह रहा है कि डीएम को जब आप कंप्लेन कीजिएगा तो वो अनुमंडल पदाधिकारी से ऊपर रेंज का, उससे नीचे नहीं। वैसे पदाधिकारी को नियुक्त कर देंगे कि आप जाकर के इस कंप्लेन जो है, पब्लिक कंप्लेन, पब्लिक की जो आपत्ति है, आम जनता का जो आपत्ति है, उस आपत्ति की जांच करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी से नीचे नहीं भेजेंगे। ये कहा। और प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला को दंडाधिकारी आयुक्त की सहमति प्राप्त करना है। अगर कमिश्नर के यहाँ कोई चला जाता है तो वह कलेक्टर को ही भेजेंगे, वहां से इसका निदान किया जाए। पांचवा कह रहा है, जांच करने वाला पदाधिकारी को व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 का अधीन साक्ष्य लेने और यदि आवश्यक हो तो जांच का प्रयोजनार्थ गवाहों को उपस्थित होने, साक्ष्य एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने हेतु सिविल न्यायालय की शक्ति के प्राप्त। अब देखिए, अगर निरीक्षण करने वाला व्यक्ति को जरूरत पड़ता है कि साक्ष्य के लिए, तो वहां गवाह भी रख करके उसकी भी उपस्थिति करा सकते। अब वो व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा जब पढ़िएगा तो उसमें यह स्पष्ट होगा। जांच पदाधिकारी अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले सभी संबंधित कागजातों को भली भांति जांच कर लेंगे। अब जांच करने गए हैं, कोई कलेक्टर को कंप्लेन किया है, एक एक कागजात को उनको देखना है और यदि उनको महसूस होता है तो मूल अभिलेख को भी जब्त कर सकता है। अगर कलेक्टर किसी को जांच में भेज दिए और मुखिया के कागज में कोई गड़बड़ी है और उस जांच पदाधिकारी को लगता है कि अगर हम चले जाएंगे तो ये कागज में छेड़छाड़ कर देगा, तो उसको जब्त कर लेगा, ये उनको अधिकार है। लेकिन उसकी जब्ती सूची बना करके तो ग्राम पंचायत सचिव मुखिया को उनको देना होगा कि हम कौन कौन कागजात जो है आपका हम लेके जा रहे हैं। उस कागजात की जवाबदेही जो एजेंसी आएगा जांच करने उसकी। अब देखिए कितना शानदार घेरा है।
तो एक एक चीज को कानून में बनाया गया है। जिला दंडाधिकारी तकनीकी पहलुओं की जांच हेतु जांच पदाधिकारी का आवश्यक में तकनीकी पदाधिकारी की सेवा उपलब्ध कराएंगे। ऐसी स्थिति में जांच प्रतिवेदन जांच पदाधिकारी तकनीकी पदाधिकारी दोनों को संयुक्त हस्ताक्षर से समर्पित किया जाएगा। यदि जो जांच पदाधिकारी जो बना है, अब टेक्निकल मामला आ जाए, कोई सहयोग किसी पदाधिकारी से ले तो वैसा ले सकते हैं, तब दोनों के सिग्नेचर से जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को समर्पित। ये कह रहा है जांच पदाधिकारी इस बात के दृष्टिपत्र में रखेगा कि योजनाओं की स्कीमों का कार्यान्वित करने में सरकारी विभाग पर लागू होने वाले सभी कार्यान्वयन नियम, खरीद, निविदा, गुणवत्ता, तकनीकी मंजूरी, लेखा, संपरीक्षा, पर्यवेक्षण ग्राम पंचायत पर यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू हो। ये कह रहा है कि कोई भी अभिलेख, खरीद, निविदा, गुणवत्ता, ये एक एक पहलू को वह पदाधिकारी निरीक्षण करके अपने कर्जा में लिखेगा, जो रिपोर्ट लिखेगा उसमें उसको नहीं छोड़ना। विकास योजना के निरीक्षण के क्रम में विकास योजनाओं की दक्षतापूर्ण वित्त व्यय निष्पादन के परियोजना निरीक्षित पदाधिकारी यदि किसी ग्राम पंचायत के या उसके अधीन किसी पदाधिकारी को तकनीकी मार्गदर्शन या सहायता देने की आवश्यकता समझता हो तो ऐसा मार्गदर्शन, सहायता या परामर्श दे सकेगा और उनमें पाई गई त्रुटियों के समाधान के लिए अपना सुझाव संबंधित ग्राम पंचायत को दे सकेगा। जो निरीक्षण पदाधिकारी होंगे, सब देखने के बाद में कह रहा है कि वो अपनी सुझाव भी ग्राम पंचायत को हिदायत भी देगा, खाली देखने नहीं जाएगा, हिदायत भी दे सकेगा। अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला पंचायती राज पदाधिकारी अपने क्षेत्राधीन ग्राम पंचायतों से संबंधित कार्यकलापों की जांच शिकायत पत्र प्राप्त होने पर कर सकेंगे एवं एतद संबंधी जांच प्रतिवेदन जिला दंडाधिकारी को भेज सकेंगे। हाँ, एक चीज कह दिया कि अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी के क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई जांच के लिए दे ही देता है तो देख लेंगे, लेकिन देखने के बाद वो डीएम को भेज देंगे, क्योंकि अधिकार उनको है। अगर बीच रास्ते में भी अगर मिल गया, ये कह रहा है किंतु इस प्रकार की जांच के बारे में पूर्व सूचना जिला दंडाधिकारी को देना उनके लिए अनिवार्य होगा। अब कोई कंप्लेन कर देता है, जाकर के एसडीओ की या कलेक्टर से भेंट नहीं होता है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ही दे देता है, तो वह जांच कर सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना उनको डीएम को दे देना होगा कि हम, चूंकि हमारे यहाँ एक कंप्लेन आया है तो हम अमुक पंचायत की जांच करने जा रहे हैं, और रिपोर्ट डीएम को देना होगा, क्योंकि डीएम की नॉलेज में ही ग्राम पंचायत की जांच होगी। ये इतना पढ़ने से हम एक एक लाइन, आज आपको भी लग रहा होगा कि मैं किताब पढ़ पढ़ के बोल रहा हूं, क्योंकि पदाधिकारियों का सवाल है और पदाधिकारी ही एक्टिव नहीं होंगे, पदाधिकारी ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो है नियमानुकूल नहीं करेंगे, पदाधिकारी ही नियम मावली का पालन नहीं करेंगे, ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार रोकने के लिए तब तो ईश्वर ही मालिक है, कौन रोकेगा? अरे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो विधायिका को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यपालिका के बगैर नहीं चल सकता। अगर कार्यपालिका चुप हो जाए तो विधायिका से कुछ नहीं होगा, अब विधायिका चुप हो जाए तो कार्यपालिका खत्म। दोनों की एक संबंध है। बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि बिहार की कार्यपालिका पंचायत राज के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। अगर रुचि है तो ये पदाधिकारियों को जो निरीक्षण करना है वो बता दें, कितने पंचायत का आप निरीक्षण करते हैं, तो ये देख लीजिए। अंतिम है, किसी भी शिकायत का कोई जांच शिकायत प्राप्ति के यथासंभव 2 महीना के भीतर, अब देखिए बाना, पूरी की जाएगी। कोई शिकायत करने के लिए अगर कलेक्टर को आवेदन दे देता है, जिला पंचायती राज को आवेदन देता है, अनुमंडल पदाधिकारी को दे देता है, तो 2 माह के अंदर उसकी शिकायत दूर करके उसको सूचना देना है।
जांच प्रतिवेदन जिला दंडाधिकारी को समर्पित कर देना है। जिला दंडाधिकारी उसकी समीक्षा कर मामले की प्रकृति एवं गंभीरता का ध्यान रखते हुए अपना मंतव्य गठित करेंगे एवं पंचायत राज विभाग को अपना प्रतिवेदन भेज देंगे। अधिनियम की धारा 152(5) के अधीन लोक प्रहरी तंत्र की व्यवस्था। अब धारा 152 जब अधिनियम में जाइएगा तो उसमें अगर कलेक्टर लोक प्रहरी यानी किसी प्रशासनिक पदाधिकारियों को स्पेसिफिक अगर जांच में लगा दिया और उसकी यदि रिपोर्ट आ जाती है, लोक प्रहरी अंतिम है, 152 के बाद 160 है, आपको बता देते हैं, उसका भी ट्रेनिंग हम नहीं दिए हैं। 152 जाकर पढ़ लीजिएगा अधिनियम में, उसकी सारांश बता देते हैं कि यदि कलेक्टर के द्वारा कोई एक लोक प्रहरी यानी कोई प्रशासनिक पदाधिकारियों को किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ में यदि जांच में भेज देता है और वह पदाधिकारी किसी मुखिया पंचायत के खिलाफ में लिख देता है, तो वैसी स्थिति में कह रहा है कि कलेक्टर जो है ये रिपोर्ट सरकार को भेज देगी। तो सरकार को जैसे ही रिपोर्ट जाएगी, धारा 160 के अंदर ग्राम पंचायत को भंग कर दिया जाएगा। 152, 160 हम अभी प्रशिक्षण में अभी आएगा 20, 25, 30 दिन के बाद। अभी तो पंचायत समिति के अधिकार और कर्तव्य की चर्चा करना है, जिला परिषद का करेंगे, तब न फांसी वाला क्या क्या है, कौन धारा में ग्राम पंचायत भंग हो जाएगा, जिला परिषद भंग हो जाएगा, पंचायत समिति भंग हो जाएगा। अगर कानून का पालन नहीं कीजिएगा तो ये हथियार है कलेक्टर के हाथ में। यदि ग्राम पंचायत की जांच में कलेक्टर धर लेगा तो लिख देगा गवर्नमेंट को लोक प्रहरी की रिपोर्ट पर, तो वह ग्राम पंचायत भंग हो जाएगी। ग्राम पंचायत भंग का मतलब समझ लीजिए, वार्ड सदस्य और मुखिया की कार्यकाल समाप्त हो जाएगी और चुनाव आयोग को कलेक्टर लिख देगा, फिर से वहां चुनाव होगी। यह अधिकार है जिला अधिकारी को यानी सरकार को। अगर सरकार के में भी कोई कंप्लेन कर देता है, अब कोई माननीय विधायक विधानसभा में ही सवाल उठा दे कि मेरे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, ग्राम पंचायत जब भी बोले तो समझिएगा वार्ड सदस्य और मुखिया, तो उस तरह भी जांच करके अगर रिपोर्ट जाती है तो ग्राम पंचायत भंग हो जाती है। तो ये व्यवस्था आपको सरकार ने निहित किया है। एक बार मैं आपको पूरी 2 मिनट में सारांश बता देता हूं। ग्राम पंचायत का जो अधिकार है, हम वार्ड सभा की चर्चा किया, हमने ग्राम सभा की चर्चा किया, हमने निगरानी समिति की चर्चा किया, हम ग्राम पंचायत की चर्चा किया, हम अस्थायी समिति की चर्चा किया। इतना लोगों को काम करने में भी अगर जनता की कठिनाई है तो उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों को जो अधिकार था, यह मैं आपको बताया हूं, क्योंकि निरीक्षण रूटीन वर्क हर माह जो सरकार के निर्देश से निरीक्षण करना है, वह प्रखंड विकास पदाधिकारी को हर माह कम से कम एक पंचायत का निरीक्षण करना है। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को हर माह 2 और 12 महीना में उस ब्लॉक का जितना पंचायत हो उसको निश्चित रूप से उनको समाप्त करना है। अनुमंडल पदाधिकारी को अपने अनुमंडल के अंदर जो है 2 पंचायतों को देखना है। आपको डीडीसी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भी 6 महीना में 2 ग्राम पंचायत देखना है। कलेक्टर को भी साल में आपको 2 ग्राम पंचायत का निरीक्षण करना है। तो ये निरीक्षण करने से सुधार होता और इस निरीक्षण के बाद जो प्रतिवेदन आएगा उस पर जिलाधिकारी को कार्रवाई करना है। आम जनता को यदि कोई कंप्लेन करना है वह कलेक्टर को कर सकते हैं, हमेशा याद रखिए। अन्यथा अगर कलेक्टर क्या नहीं जा सकते हैं तो आप जिला पंचायती राज पदाधिकारी को दे सकते हैं और अनुमंडल पदाधिकारी को दे सकते हैं, लेकिन बाध्य नहीं है अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी कि आपकी बातों को सुने। वो सजेस्ट करेंगे जाइए जिलाधिकारी से मिलिए, लेकिन यदि वह देखते हैं कि नहीं इस आम जनता को ज्यादा कष्ट हो जाएगा, इनका कहना सही है, तो ऐसी स्थिति में वो आवेदन ले लेंगे।
जब जांच करने के लिए चलेंगे तो इसकी एक कॉपी वो जिलाधिकारी को भी वो पदाधिकारी अवगत करा देंगे और तब जो है किसी ग्राम पंचायत के जांच में वो जा सकते हैं। ये एक व्यवस्था है ग्राम पंचायत का। इसलिए मित्रों, आज जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का जो विषय था बहुत ही ज्ञान का आज का विषय था। और जो ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक पदाधिकारियों की भूमिका, हम गांव के लोगों से कई बार चर्चा करते हैं, राज्य में हम घूमते रहते हैं पॉलिटिकल कार्यों से भी, सामाजिक कार्यों से भी, तो कई जगह हम लोग चर्चा जब करते हैं तो लोगों को प्रशासनिक पदाधिकारियों का कौन जांच करना है, भिन्न भिन्न तरह का अपना अपना मत रहता है। तो अब हम लोग किसको किसको जवाब दें। इसलिए मैं प्रशिक्षण से कह रहा हूँ कि आप आज जान गए कि ग्राम पंचायत के निरीक्षण में प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि मुखिया जो होते हैं, अब समझ लिए पंचायत समिति कल से चर्चा करेंगे तो समझिएगा, मुखिया पंचायत समिति के भी सदस्य होते हैं। मुखिया का दो पद है, ग्राम पंचायत के लिए वो मुखिया है और वही मुखिया पंचायत समिति के लिए सदस्य हो जाता है। इसकी चर्चा हम कल से करेंगे। कल मित्रों, आज का विषय ग्राम पंचायत का जो कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो और गांव में रहने वाले लोगों का विकास तभी संभव है जब ग्राम पंचायत का 19 दिन हमने लगा है इसको बताने में। जिन साथियों को छूट गया हो तो ये तो फेसबुक पेज पर है, यूट्यूब पर है, हर व्हाट्सएप पर भी हम लोग भेज देते हैं, कई चैनल पर ये चल रहा है। तो आप कभी भी उठा करके पढ़ सकते हैं, जब समय हो, सोने में, उठने में, बैठने में, ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, इसको सुनिए। संभव हो आप सब शेयर करेंगे तो और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखेंगे। शेयर करना भी चाहिए जिनको अच्छा लगता है, मेरी आग्रह भी है, कोई इसलिए आपको परेशानी नहीं है। हर आदमी के दिमाग को बढ़ाना है, तब जाकर के गांव का विकास होगा। जो चुनाव जीत जाता है उसके भरोसे नहीं रहिए। इसलिए आज का यहीं पर हम लोग इस विषय को, ग्राम पंचायत को समाप्त करते हुए आगे के लिए कल 8 बजे तक के लिए 8 बजे कल यहाँ पंचायत समिति के संबंध में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पंचायत समिति मिडिल मैन है जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है पंचायती राज को धरातल तक पहुंचाने में। ग्राम पंचायत को सुचारू रूप से संचालन में पंचायत समिति की बहुत ही अहम भूमिका है। और जब पंचायत समिति की चर्चा समाप्त हो जाएगी, लगभग 10 दिन लगना चाहिए, हमको भी अंदाज नहीं है, तो फिर हम जिला परिषद के कार्य व्यवहार की चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद अधिनियम की जो धाराएं हैं उसमें कौन कौन सा अधिकार है उसकी चर्चा करेंगे। तो ये एक लंबी चलने वाली है, यह 90 दिन की यात्रा है। अभी तो आज 19 दिन हमको लगता है कि हम लोग पूरा कर रहे हैं। कल 20वां दिन से हम लोग पंचायत समिति में चलेंगे। आप सब साथियों, जो इतने साथी आज जुड़ करके हमको सुन रहे हैं, आप सबको पूरा एक बार सुभाष सिंह कुशवाहा की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम।